हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि ईश्वर का संदेश आप लोगों के लिए क्या है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जहाँ भी जाते हो, जिस भी धर्म के हो, जिस भी जाति के हो गाइस, और जिस भी ईश्वर में आपको विश्वास है और उन्हें आप याद करते हैं, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी। तो गाइस, आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए और इसमें मैं 2 कार्ड निकालूंगी, पाइल 1 और पाइल 2। तो मैं तो चाहूँगी गाइस, थोड़ा कैमरा ठीक कर लूँ, कि आप लोग अपने इंट्यूशन से कार्ड चुन करके ही देखें। और अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत होती है तो किसी भी महीने में आपका जन्म हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो आपका, यानी जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है गाइज, उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन से कार्ड चुन कर देखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए, यहाँ मैं 2 कार्ड लेती हूँ। जो कार्ड खुद आता है ठीक है, नहीं है तो फिर मैं उसे अपने इंट्यूशन से निकालूंगी। गाइस, इस पे सारी बातें होंगी, आपकी जॉब, आपकी सेहत, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके अगर जो भी कार्ड में आता है गाइस। अगर मैरिज के लिए आएगा तो आप मैरिज के लिए भी देख सकते हैं, अपने या अपने बच्चों के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो खुद के मैरिज के लिए देखिए, और अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के मैरिज के लिए देखिए। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, ये 1 है और ये द स्टार है। तो गाइज ये 2 है, ये 1 ये 2। और अगर आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी आपका बर्थ मंथ, जिस भी कार्ड में आता हो, इस भी पाइल में आता हो, तो आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन गाइज, मैं फिर आपको बार बार कहूँगी कि अगर आप अपने इंट्यूशन से चुने तो ज़्यादा बेहतर है। द वर्ल्ड पाइल 1 और द स्टार पाइल 2। चलिए गाइज, मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लूँ, और जिन्होंने भी द वर्ल्ड का कार्ड पसंद किया है, यानी पाइल 1 है, तो चलिए आइए देखते हैं ईश्वर का संदेश आप लोगों के लिए क्या है। ईश्वर आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं। गाइज, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी कोई गाइज, मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइज, आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती हूँ कि मैं कब ईश्वर का मुझे कब कौन सा संदेश मिलेगा और वो संदेश मैं लेकर आप लोगों को दूँ। क्योंकि गाइज, मैं साइकिक हूँ और जिस कारण मुझे रीडिंग करते करते कोई मैसेज चैनल होता है तो मैं वो आप लोगों को दे देती हूँ गाइज। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखें। और ये बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है। अगर कोई बातें आपसे रेजोनेट ना करे तो जाने दीजिए, वो आपके लिए नहीं किसी और के लिए होगी, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग रहते हैं और बहुत से लोगों की एनर्जी मैं पिक करती हूँ। लेकिन गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो मिला है तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा। फिर भी गाइज, अगर आप लोगों को नहीं लगता है कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ जाने दीजिए, फन के तौर पे देख लीजिए। और वो भी ना पसंद पड़े तो आपकी मर्जी। पहले मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों का यानी आप मैं देखूंगी कि आप लोगों की सिचुएशन क्या है, कि आप लोगों को लगे कि रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। गाइज, आप लोग जितना ज़्यादा मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे,
उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों की एनर्जी को पिक करूँगी। तो आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और मुझ तक सेंड कीजिए। सॉरी गाइस, यहाँ बहुत से कार्ड आ रहे हैं, देखिए कार्ड अंदर नहीं जा रहा, लेकिन मैं इसमें से कुछ ही कार्ड लूँगी, बस ये 2 कार्ड लूँगी गाइस। द हेरोफेंट, द फूल। गाइज मैं एक बात और बता दूं कि एनसिस्टर गाइडेंस भी मैं निकालूंगी। एनसिस्टर गाइडेंस वो होता है जो आपके एनसिस्टर हैं, जो पूर्वज हैं, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे और दूसरी दुनिया में चले गए हैं, लेकिन हमारे एनसिस्टर्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं गाइज। वो हमें दिखाई ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। लेकिन गाइज हमें एनसिस्टर्स की पूजा भी करनी चाहिए, हर जगह एनसिस्टर्स की पूजा होती है। अब आप लोगों के यहाँ कैसी पूजा हो रही है ये आप लोग अपने पेरेंट्स से या जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग एनसिस्टर्स की पूजा को न छोड़ें, क्योंकि हमारा भला, हमारा अच्छा एनसिस्टर्स ज़रूर करते हैं, ये भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि मैं जितना जानती हूँ गाइज, हमारी प्रार्थना पहले एनसिस्टर्स के पास जाती है जो हमारे पूर्वज हैं, और उसके बाद वो हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचाते हैं गाइज। ये होता है गाइज, 100% ये बातें होती हैं, क्योंकि मैं तो मानती हूँ। और अगर आप लोग ना मानते हो तो सॉरी गाइज, कोई बात नहीं। हर इंसान अपने तरीके से सोचता है, हर तरीके से हर इंसान अपने नज़रिए से ज़िंदगी को देखता है। लेकिन जो बातें मैं मानती हूँ, जो बातें मुझे मालूम है, जो बातें मुझे पसंद है, मैं वो बातें आप लोगों को बता रही हूँ। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स गाइज, अगर कोई आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि मेरे घर में भाई हैं, भाभी हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत शरारती और नटखट हैं। तो मेरे अक्सर वीडियो में वो चले भी आते हैं, ना कि मैं उन्हें मना करती हूँ कि मेरे आसपास ना आओ जब तक मैं वीडियो बनाऊँ तब तक, लेकिन मानते नहीं गाइस। कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। एस ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइस, ये कार्ड उस वक्त भी आ रहा था और मैंने नहीं लिया था, मैंने सिर्फ द हेरोफेंट और द फुल का कार्ड ले लिया था। लेकिन गाइस जिस कार्ड को आना है वो तो आकर ही रहेगा। आप लोग के सामने देखें, वो कार्ड, जितने कार्ड निकल रहे थे एक भी अंदर जाने को तैयार नहीं था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्स। ये कार्ड खुद आ रहा है गाइस, और इस कार्ड को मैं लूंगी और इस कार्ड को भी लूंगी। तो गाइस जिन्होंने भी पाइल 1 को पसंद किया है, या जिनका बर्थ मंथ पाइल 1 में आ रहा है और आप पाइल 1 देख रहे हैं, तो गाइज आप लोगों के जीवन में अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो आपके बच्चों की मैरिज की समस्या है, और अभी तक आप लोग अपने बच्चों के मैरिज की समस्या को लेकर के परेशान है गाइज। चाहे वो आपके बच्चे, आपकी बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो, जो सिंगल है वो भी अपने बच्चों की मैरिज को लेकर के काफ़ी परेशान है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पास जो रिश्ता है उस रिश्ते में वो आगे बढ़े न बढ़े, वहाँ प्रपोजल अपना दें कि ना दें। इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों के मन में काफ़ी एंजाइटी फील हो रही है।
और कुछ जो है जो एजुकेशन को लेकर के हाई स्टडी के लिए कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं और अभी तक उन्होंने कहीं भी अपना जो एप्लीकेशन होता है उन्होंने डाला हुआ है और अभी तक वहाँ से कोई जवाब आपको नहीं आया है, जिस कारण आप लोग परेशान हैं। और कुछ लोग हैं जो काफ़ी अपने पैसों को लेकर के, मनी को लेकर के, अपनी जॉब की ग्रोथ को लेकर के परेशान है गाइज, और उन्हें लग रहा है कि पता नहीं इनकी जॉब अभी तक रहेगी या नहीं रहेगी। और कहीं बिजनेस में आपने पैसे लगाया है तो आपके पैसों का काफ़ी लॉस हो चुका है और आपका ध्यान जो है सभी भी पैसों के तरफ है कि अगर वो फिर से कहीं इस बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं तो उनको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और इस कारण वो काफ़ी दुखी हैं। हो सकता है कि आपको किसी ने चीट भी किया हो बिजनेस के मामले में या फिर जॉब के मामले में, आपको कहीं चीट किया गया है। कई लोग अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते थे और उन्हें लगता था कि उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत काफ़ी अच्छी होने वाली है। कई सालों से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं गाइज। कई लोग यहाँ सेपरेशन में भी हो सकता है आप अपने बच्चों से सेपरेशन में हो, अपने हस्बैंड से सेपरेशन में हो, या अपने वाइफ से सेपरेशन में हो, या फिर आप किसी को पसंद करते थे जहाँ आप चाहते थे कि आपका रिश्ता फ्रेंडशिप से होकर आगे बढ़े, तो वो आगे नहीं बढ़ पाया और आप लोग सेपरेशन में हैं। कई लोग यहाँ हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप किसी भी रिश्ते में हो गाइज, आप मैरिज में हैं तब भी आप सेपरेशन में हैं, आप के बच्चे हैं तब भी आप अपने बच्चों से सेपरेशन में हैं, यानी कि आप कहीं और, आपके बच्चे कहीं और अगर आप किसी को पसंद करते थे तो वहाँ भी आप अभी सेपरेशन में हैं। कुछ लोग, सारे लोग नहीं है गाइज। कुछ लोगों के जीवन में जिस पार्टनर का इंतजार था या वो चाहते थे कि उनके वो पार्टनर उनके जीवन में आए, तो गाइज आप लोगों का इंतजार खत्म होगा और बहुत जल्दी खत्म होगा। जो लोग अपने बच्चों के लिए चाहते थे कि उनके बच्चों की शादी हो, उनके बच्चों की ग्रोथ हो, कुछ लोग यहाँ अपने हेल्थ इशू को लेकर भी काफ़ी परेशान है गाइज। वो जीवन में वो कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन अपनी सेहत के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं उनकी सेहत पूरी तरह से अच्छी हो जाए, उनकी हेल्थ पूरी तरह से अच्छी हो और वो जीवन में वो सब चीज़ कर सके जो वो चाहते हैं, लेकिन अपनी सेहत के कारण, हेल्थ के कारण उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं एक दो कार्ड और यहाँ निकालना चाहूँगी। गाइस, जिन्हें लगता था कि उनके जीवन में जो अपने बच्चों के मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो गाइज आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों के बच्चों की मैरिज भी यहाँ होगी। अगर आपके कोई गुरु हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप लोग उनसे एक बार बात जरूर कीजिए। और किसी भी मामले में डिसीजन लेने से पहले गाइज ईश्वर का आशीर्वाद तो आप लोगों के साथ है ही है, लेकिन फिर भी एक बार घर में आपके कोई बड़े बुजुर्ग हों या कोई ऐसे इंसान हैं जो आपकी बातों को समझते हैं, उम्र में भी अगर आपसे छोटे हैं तो कोई बात नहीं है गाइज, आप लोग एक बार उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे बात कीजिए। और जिनकी सेहत की समस्या, तो गाइज प्लीज़ आप लोग डॉक्टर के पास जाएं और उनकी ईश्वर के पास भी आप लोग जाएं और डॉक्टर की बातों को फॉलो करें। द हेरोफेंट गाइज, ये देखिए एनर्जी दो डेक है और एक ही एनर्जी आई हुई है, तो यहाँ कई लोगों का रिश्ता जो है सो काफ़ी स्पिरिचुअल है और उनका रिश्ता जो है
एक दूसरे के प्रति आप लोगों के मन में काफ़ी डीप फीलिंग है। आप लोगों का रिश्ता मुश्किल है गाइज आगे बढ़ना, लेकिन बढ़ेगा क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। और द डेथ यानी कि कई लोगों के बच्चों की शादी गाइज आप यकीन नहीं करेंगे और आप विश्वास भी नहीं करेंगे और अचानक से आपके बच्चों की शादी तय हो जाएगी। और जिन्हें लगता था कि अब तक उनके पार्टनर उन्होंने बहुत दुख सहा है गाइज, बहुत तकलीफ सही है, कई लोगों ने अपने पार्टनर के द्वारा भी वो चीट हुए हैं। और वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ किसी को पसंद कर रहे हो तभी वो रिलेशन है। हो सकता है आप मैरिज में भी हो और आपको चीट किया गया है, तो वहां पर भी आपको विक्ट्री मिलेगी। अगर आप उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं आप या चाहती हैं अपनी मर्जी से गाइस, तभी आप उस रिश्ते में आगे बढ़िएगा। ईश्वर आपको यही बताना चाह रहे हैं, और वरना आप उस रिश्ते में आंख बंद करके कभी आगे ना बढ़े जिस रिश्ते में आप लोगों को चीट किया गया है और आप सेपरेशन में हैं। गाइस रिश्ता कोई भी हो, माता पिता, भाई बहन, या आपके बच्चे, या आपके पति पत्नी का रिश्ता हो, या फ्रेंडशिप का रिश्ता हो, या फिर आप किसी को पसंद करते हो, किसी से प्रेम करते हो, किसी भी रिश्ते में अगर कहीं चीट किया जाता है तो गाइस देखिए कितनी तकलीफ होती है। और चीट का मतलब होता है धोखा देना, और धोखा जब भी दिया जाता है गाइस तो पीठ के पीछे से ही दिया जाता है। और कुछ लोग हैं जो जिनके पार्टनर अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपकी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर है, घर की, फैमिली की, बच्चों की, आप उनसे भाग रहे हैं या भाग रही हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज आप लोग बहुत जल्द ही एक ऐसा डिसीजन लेंगे जिस डिसीजन में यानी आपको लेना होगा गाइस, क्योंकि ये मैंने देखी मैं रही हूँ कि ईश्वर का संदेश आपको लेके, तो आप लोगों को खुद एक डिसीजन लेना होगा जहाँ पर आप अच्छी तरह से देख करके, सोच करके, समझ करके और तब अपना कदम आगे बढ़ाएं, चाहे वो आपका बिजनेस ही क्यों ना हो। अगर आपको बिजनेस में किसी ने चीट किया है तो प्लीज़ अब आप उस इंसान के साथ दोबारा बिजनेस करने के बारे में ना सोचें और किसी दूसरे इंसान के साथ जाएं। लेकिन गाइस कोई भी नई शुरुआत करने से पहले आप अपने साथ एक ऐसे इंसान को रखें जो आपके ऊपर पूरा सॉरी गाइस जो पूरा आपका भरोसेमंद हो, जो आपको चीट ना करे, तभी गाइस आप लोग एक आगे नया कदम उठाए। ईश्वर तो आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से देखकर, सोचकर, समझकर तो ही आप किसी रिश्ते में आगे बढ़े, और या फिर बिजनेस हो तो बिजनेस में आगे बढ़े, जॉब में भी आगे बढ़े गाइस। इसलिए क्योंकि कई बार हमें बाहर से जो जॉब बहुत अच्छी दिखती है और अंदर जाने के बाद वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, तो वो सब चीज़ें आपको ना फेस करनी पड़े, उस सब का सामना आपको ना करना पड़े। इसके लिए गाइज आप लोग के पास कोई ऑफर आता भी है तो आप लोग पहले उस ऑफर को अच्छी तरह से देखिए, चाहे वो रिश्ते का ऑफर हो या फिर आपके पार्टनर ही जो सेपरेशन में थे अब वापस आते हैं, तो फिर वो आपको वाकई में आपसे मैरिज करने के लिए वापस आए हैं या टाइम पास करने के लिए आए हैं और फिर वापस चले जाएंगे। तो गाइज प्लीज़ आप लोग अच्छी तरह से सारी बातों को देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, और अगर खुद आपके ऊपर आपको अपने निर्णय पर लग रहा है कि कहीं मैं कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो आप लोग अपने घर में किसी बुजुर्ग से पूछिए, कोई ऐसे इंसान से पूछिए जो कि आपकी बातों को समझ सकता हो और आपको आपकी समस्याओं को बता सकता है। अगर आप किसी गुरु को मानते हो तो प्लीज़ गाइज आप अपने गुरु के पास भी जाइए।
और किसी भी रिश्ते में है तो गिव एंड टेक वाली स्थिति आपके रिश्ते में होनी चाहिए। अगर आपको सामने वाला अपना 100% ना सही तो कम से कम 95% देने को तैयार है गाइस, तभी आप उस रिश्ते में आगे बढ़िए। ईश्वर आप लोगों को यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं, यही सारी बातें बताना चाह रहे हैं। और अगर आप लोग सारी बातों को फॉलो करके ध्यान से आगे बढ़ेंगे तो गाइस विक्ट्री तो आप लोगों की होगी। द हेरोफेंट सॉरी द हर्मिट, यानी कि आप लोग किसी से बातें कीजिए गाइस, अकेले ना रहें। अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में नहीं है जिससे आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, तो गाइस आप ईश्वर के पास जाइए, ईश्वर को बताइए कि ईश्वर आपको कोई न कोई किसी न किसी तरह से गाइडेंस देंगे ही, वो किसी के द्वारा दें या कहीं अगर आप लोगों को एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, एंजल नंबर, तो आप उनके उसके द्वारा आपको या फिर कोई ऐसा वीडियो आपके सामने आ जाएगा गाइस जिसमें कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ईश्वर किसी भी तरह से हमारी समस्याओं का समाधान जरूर करते हैं और हमें ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए गाइस। हो सकता है कोई ऐसा वीडियो आपके सामने आ जाए, हो सकता है कुछ ऐसा पढ़ने को आपको मिल जाए जिसमें आपकी समस्याओं का समाधान है। 4 कप्स, अगर आप हाथ पर हाथ धरे जिस तरह से देखिए ये लड़की बैठी हुई है, आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो गाइस जीवन में कुछ भी नहीं होगा। सॉरी, चाहे वो सेहत ही हो, अगर सेहत खराब है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे तो गाइस उसमें भी समस्या है। और अगर आपका रिश्ता मैरिज का है और आप लोग सेपरेशन में हैं, सेपरेशन में तो यहाँ बहुत लोग हैं गाइस, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, तो आपको अगर आगे बढ़ना है, चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे आए, तो प्लीज़ गाइज आप लोग आगे बढ़े, अपने दिल की बातें बताइए। और इस तरह से चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। ईश्वर आप लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जीवन में आगे बढ़े, अकेले ना रहे, लोगों से मिले, नेचर से मिले। अकेले में बैठ करके थिंकिंग करने से या फिर सोचने से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। किंग ऑफ पेंटाकल्स, तो गाइज आप लोगों के जीवन में खुशियां भी आएंगी, पैसे भी आएंगे, सारी चीजें आएंगी, लेकिन गाइज आप लोग थोड़ा खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। कई लोग यहाँ कंफर्ट जोन में ही रहना चाह रहे हैं और उससे बाहर नहीं जाना। देखिए गाइज मैं अभी बोल ही रही थी, देखिए ये कार्ड आया गिव एंड टेक, यानी कि अगर सामने वाला आपको अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा हो, आपके साथ मैरिज में सच में आगे बढ़ना चाह रहा हो, आपके साथ बिजनेस में कोई धोखा नहीं होगा, यानी सामने वाला आपको अच्छी तरह से सब चीज़ देने को तैयार है गाइज, तो आप भी लेने के लिए तैयार हो जाइए और नहीं तो मत जाइए। अच्छी तरह से सारी बातों को ध्यान से देखिए। जस्टिस, देखिए जस्टिस का कार्ड आया हुआ है और ईश्वर आप लोगों के साथ जस्टिस करेंगे, लेकिन गाइज पहले आपको खुद के साथ ही जस्टिस करना पड़ेगा। खुद के साथ जस्टिस का मतलब है कि आप आंख बंद करके किसी भी रिश्ते में आगे न बढ़े, ना अपने बच्चों को लेकर जाएं गाइज। किसी भी रिश्ते में आपके बच्चे अगर उन्हें पसंद भी करते हैं तो प्लीज़ आप लोग बच्चों से बात कीजिए, जिन्हें वो पसंद करते हैं उनसे बात कीजिए, उसके बाद ही उस रिश्ते में आगे बढ़े। ना खुद आगे बढ़े आंख बंद करके और ना ही अपने बच्चों को बढ़ने दें, क्योंकि जो माता पिता होते हैं उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा होता है और जिसके कारण कि अगर बच्चे माता पिता से कुछ ना भी बोले तो उन्हें बहुत सी बातों का पता चल जाता है गाइस। उन्हें ज़रूरी नहीं है कि हर बातें बच्चे बताए ही तो ही पता चलती है, खास करके माँ को। मैंने तो ऐसे ही देखा है। गाइज आप लोगों के लिए मैं और गाइडेंस निकाल रही हूँ ओशोजन कार्ड से, फिर मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी एंसेस्टर्स जो आप लोगों के इस दुनिया में नहीं है उनके लिए।
आप लोगों के पास गाइज बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आप लोगों को सफलता मिलेगी, और जॉब में कहीं चाह रहे थे आगे बढ़ने के लिए तो वहाँ भी आप आगे बढ़े गाइज, और वहाँ पर भी आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई मैरिज के लिए कोई डिसीजन लेना हो तो उसके लिए भी आप डिसीजन लें, क्योंकि आपके जीवन में जो भी पार्टनर आएंगे तो वो काफ़ी लविंग केयरिंग और ईश्वर के द्वारा भेजा गया ही आपका रिश्ता होगा गाइज, और आप दोनों का रिश्ता स्पिरिचुअल होगा, जो कि आगे चल कर के यानी आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति काफ़ी डीप फीलिंग होगी, और आगे चल कर के आप लोगों का रिश्ता मैरिज में ही तब्दील होगा गाइज। जो सिंगल है उनके बारे में मैं बोल रही हूँ, और जो किसी सेपरेशन में है तो अगर आपके पार्टनर वापस आते हैं या आती हैं तो आप एक बार तो गाइज आप लोग ध्यान से तब आगे बढ़ें। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो उसमें भी आप अपने सिचुएशन को देख लीजिए, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो गाइज आप लोग भी आगे बढ़ने से पहले एक बार सोच लें, लेकिन आप लोगों के जीवन में जो भी सिचुएशन होगा वो अच्छा ही होगा, ये ईश्वर का गाइडेंस है गाइज। और देखिए 10 सन का कार्ड आ चुका है पहले ही, तो आप लोगों के जीवन में तो खुशियां आएंगी ही, इसके लिए आप ईश्वर पर भरोसा रखें। लेकिन हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि रिश्ते तलवार की धार की तरह होते हैं। तलवार की धार पे अगर आपका बैलेंस थोड़ा इधर गिरा तो आपका पैर कट सकता है, यानी उस पर चलना बहुत टफ है गाइज। कुछ रिश्ते, सभी रिश्ते नहीं होते हैं। अब ये ना मान लें कि सभी रिश्ते इस तरह से होते नहीं होते गाइज। बहुत रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही अच्छे लविंग और केयरिंग होते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ है थोड़ी बहुत तू मैं होती है गाइज, लेकिन अगर आप लोगों के दिल में ईश्वर के प्रति भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, और तो आपको अपने पार्टनर पर भी भरोसा रखना होगा। और थोड़ी बहुत तू मैं तो हर रिश्ते में होती है गाइज। भाई बहन हो उनके बीच में भी झगड़े होते हैं, और हस्बैंड वाइफ में तो थोड़ी बहुत नोक झोंक होनी ही चाहिए, यानी थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। जहाँ तक मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, काफ़ी लविंग केयरिंग पेरेंट्स वो थे यानी अब इस दुनिया में नहीं है। हस्बैंड वाइफ भी बहुत अच्छे, बाकी सभी रिश्तों में उन्होंने अपना 100% दिया गाइज। द क्रिएटर, देखिए मैं यही आप लोगों को तब से समझाने की कोशिश कर रही थी। तो गाइज आप लोग क्रिएटर बने, और अपनी यानी ईश्वर चाहते हैं कि आप क्रिएटर बनिए। आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं। अगर आपका रिश्ता किसी कारण से बिगड़ रहा है तो उस रिश्ते को आप संभालने की कोशिश कीजिए, और सुलझाइए उस रिश्ते को कि क्या क्या समस्या है आप लोगों के बीच में जो आपका रिश्ता बन नहीं रहा, बिगड़ रहा है। तो गाइज प्लीज़ दिमाग से काम कीजिए, आपकी आत्मा अपनी सोल के साथ आप कनेक्ट हुई, ईश्वर के साथ कनेक्ट हुई, और देखिए आप लोगों का रिश्ता काफ़ी अच्छा बनेगा। अपने ईश्वर के साथ टाइम बिताइए गाइज, अपने इंट्यूशन को सुनिए, और ईश्वर आपको किसी न किसी तरह से ये गाइडेंस तो जरूर ही देंगे कि आप लोगों का रिश्ता जो है तो क्या चाह रहा है। देखिए ये 2 कार्ड जंप होकर के आया है। ये जो बातें मैं अभी तक आप लोगों को समझा रही थी गाइज, तो वही सारी बातें जो है आप लोगों के लिए गाइडेंस में भी आ रहा है। और ये देखिए ये कार्ड आया हुआ है, देखिए कितने ये
फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे लग रही है। तो आप लोगों का रिश्ता जो है गाइज, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जिनके बच्चों की मैरिज नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। उनके बच्चों की मैरिज होकर रहेगी। और अगर आपके रिश्ते में कोई भी समस्या थी तो आपका सारा रिश्ता जो है उन सारी समस्याओं में, यानी कि वो सारी समस्याएं आपके रिश्तों में खत्म हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, कितने अच्छे कलर हैं। पास्ट में अगर कोई बातें हो चुकी है गाइज तो आप लोग उससे भूलने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया हुआ है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये तो उल्टा दिख रहा होगा कि कितनी रोशनी, कितना फ्लावर, कितनी सारी, कितने अच्छे कलर यहाँ पर है। देखिए लेडी किस तरह से बैठी हुई है। तो गाइज आप लोग अपने जीवन में थोड़ी सी बातों को मानेंगे तो आपका जीवन जो है खुशियों से भरा हो जाएगा। और अगर ना माने तो फिर गाइज मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। चलिए, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए ईश्वर का गाइडेंस लेकर के, सॉरी इन एंसिस्टर्स का गाइडेंस लेकर के आऊँगी, तो मैं एंसिस्टर्स कार्ड से निकाल कर देख रही हूँ कि आप लोगों के एंसिस्टर्स आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं। गाइज फैमिली में अगर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं तो उन सब बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना करके और अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी ना लग रही हो तो सॉरी गाइज। मैं तो यही जानती हूँ कि अगर छोटी छोटी बातें होती रहती हैं तो रिश्तों में उन सारी बातों को इग्नोर करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी इंसान होते हैं और सभी के अंदर अच्छी और बुरी बातें तो होती ही हैं। मेरे भी अंदर है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर हो गया तो फिर वो तो ईश्वर हो जाएगा गाइस। आप अपने पाथ को चूज कीजिए गाइज। आपके एंसिस्टर कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप में स्ट्रेंथ की कमी है तो आप अपने स्ट्रेंथ को लाइए। आप में अगर कुछ आपको लग रहा है कि आपको इस, यानी मैं जो भी बातें मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि गाइज आप लोगों के सिस्टर भी वही चाह रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरह से सोच करके, समझ करके और अपने रास्ते को पसंद करें, चूज करें। तो गाइज आप लोग खुद की एक कार्ड और मैं लूँगी गाइज। आप लोग खुद का मतलब खुद की हीलिंग कीजिए। और हीलिंग करने के लिए गाइज तो 2 ही 3 तरीके हैं। या तो आप ईश्वर के पास जाइए, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और फिर भी आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा तो अपने बड़ों से बात कीजिए, अपने गुरु से बात कीजिए अगर आप किसी गुरु को मानते हैं। तो गाइज मैं जितनी बातें बता रही थी सारी बातें आपके सिस्टर गाइडेंस में भी आई हुई हैं। तो आप मजबूत बनिए और ऑनेस्ट बनिए अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए, और अपने बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए गाइज आप लोगों को पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ेगा। और गाइज मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों का कार्ड निकाला और देखा है। तो गाइज आप इस वक्त का संदेश यही है कि अच्छी तरह से सोचें, समझें और उसके बाद आप आगे रिश्ते में बढ़ें। चाहे अपने लिए बढ़ना हो, बच्चों के लिए बढ़ना हो, जॉब के लिए बढ़ना हो, सेहत के लिए तो खैर गाइज आपको बढ़ना ही पड़ेगा, या फिर बिजनेस के लिए बढ़ना हो। तो गाइज चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, जिन्होंने पाइल 2 चुना है द स्टार का कार्ड, तो गाइज ये रीडिंग आप लोगों के लिए है।
और अगर आपने कार्ड के द्वारा नहीं पसंद किया है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ मैं आप लोगों का बर्थ मंथ के हिसाब से मैं डाल दूंगी और आप लोग उस हिसाब से देख लीजिए गाइज। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि गाइज प्लीज़ आप लोग अपने इंट्यूशन की सुने और इंट्यूशन से ही पाइल पसंद करें, वो ज़्यादा रेजोनेट करती है। और फिर भी अगर नहीं हो तो गाइज आप दोनों देख लीजिए। चलिए मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना लूँ और देखूँ कि ईश्वर का गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। तो गाइज मैंने पाइल 1 में भी एंसिस्टर जो आपके एंसिस्टर्स हैं जो इस दुनिया में नहीं है उनका गाइडेंस मैंने निकाला है। तो देखूंगी कि आपके एंसिस्टर्स जो हैं सो आपको कौन सी बातें बताना चाह रहे हैं। और गाइज ये जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे वो लीजिए, जो ना करे वो छोड़ दीजिए। चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ। गाइज आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और गाइज आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती हूँ कि मैं कौन सा ईश्वर का गाइडेंस लेकर के कौन सा संदेश आप लोगों को दूंगी। तो प्लीज़ अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत सी बातें आप लोगों को पता नहीं चलेगी। गाइज आप लोग, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है कि आप लोग अपने एंसिस्टर्स की पूजा करें, क्योंकि हमारे एंसिस्टर्स ही होते हैं जो हमारा हमारी समस्याएं होती हैं, हमारी जो भी बातें होती हैं वो ईश्वर तक पहुंचाते हैं गाइज। तो मैं तो मानती हूँ, अब अगर आप लोग ना माने तो कोई बात नहीं, लेकिन गाइज ये बात तो सच है, मेरा मानना है गाइज। आपकी मर्जी, अगर आप ना माने तो भी अच्छी बात, मानते हैं तो भी अच्छी बात, क्योंकि गाइज हर कोई अपने हिसाब से सोचता है और अपने हिसाब से वो बाकी की चीज़ों को फॉलो लोग करते हैं, देखते हैं। तो गाइज मैं पहले कार्ड निकाल लूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। पिछले पाइल में तो काफ़ी कार्ड जंप हो रहे थे। गाइज आप लोग जल्दी जल्दी अपनी एनर्जी सेंड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना आप लोग अपनी एनर्जी सेंड करेंगे गाइज, मैं उतने ही आप लोगों की एनर्जी को पिक करूँगी। मैं साइकिक हूँ और मुझे जो भी मैसेज चैनल होगा मैं आप लोगों को दूंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ कप्स। गाइज मैं कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी गाइज द लवर्स का कार्ड आया है, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। द मून, फाइव ऑफ कप्स, मैं पहले आप लोगों की कुछ एनर्जी बताऊंगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, मुझे पहले ही लग रहा था यहाँ कुछ लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं। किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये दो कार्ड में लूंगी गाइस। तो गाइज यहाँ पर आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं आप लोगों की एनर्जी पहले बता रही हूँ, कर रहा था ठीक कर लूँ।
तो गाइज यहाँ पर आप लोग बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी रिश्ते में आप थे और वो रिश्ता आपका काफ़ी स्पिरिचुअल रिश्ता है, जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो पाई और आपको लगता था कि ईश्वर आपके साथ हैं और आपका रिश्ता जो है सो मैरिज की तरफ जाएगा। काफ़ी मेहनत भी किया आपने गाइस अपने रिश्ते को मैरिज की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन गाइस कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, जो हमारे जीवन में आते हैं और हमारी उस रिश्ते में अगर मैरिज नहीं हुई है और आप सेपरेशन में हैं, तो ईश्वर चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और जो अभी आगे बढ़ चुके होंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, तो वो मेरी बात को समझ सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा साइकिक हैं। कुछ भी बात अगर उनके जीवन में होने वाली होती है तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है। और खास करके जब फुल मून का टाइम आता हो गाइस, तो आप लोगों की एनर्जी काफ़ी लो या काफ़ी हाई हो जाती होगी। बहुत सी पास्ट की बातें सोच सोच कर आप लोग काफ़ी दुखी होते हैं। खास करके कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई रिश्ता उन्हें छोड़कर जा चुका है, शायद इस दुनिया में ना हो। कुछ लोगों की, सभी की नहीं कर रही हूँ गाइस। और कुछ लोगों के रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें आप पसंद करते थे या करती थी, वो अभी आपके जीवन में नहीं है और आप लोग उनसे दूर हैं, यानी सेपरेशन में पूरी तरह से। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर कोई लोन लिया हुआ है और किसी भी काम में आप औरों के ऊपर डिपेंड थे और आप चाहते थे कि आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो, लेकिन दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने के कारण आपकी इच्छा जो थी और आपकी ग्रोथ जो थी वो पूरी नहीं हुई है। और जिन्होंने कहीं लोन लिया हुआ है तो उनके ऊपर लोन का इतना प्रभाव है, इतना टेंशन है कि वो हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं। यानी उनकी समस्या है कि वो कैसे और कहाँ से लोन को पूरा करें, जिसके कारण कि वो काफ़ी दुखी भी रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर उन्हें वो किसी के सहारे ही आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं गाइस, यानी कि खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और अभी तक उनकी ज़िंदगी जो है मेंटली मनी के द्वारा दूसरों के ऊपर डिपेंड है आप। लेकिन गाइज आपके पास जो चीज़ें हैं आप लोग उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो आपके पास नहीं है आप उसका शोक मना रहे हैं, उसके लिए आप दुखी हैं। आप कुछ लोगों के पास सब चीज़ है लेकिन मेंटली वो इतने ज़्यादा प्रेशर में है कि उनकी नज़र जो है सो अपने उन पैसों के तरफ नहीं है, उन रिश्तों के तरफ नहीं है, और जो नहीं है अभी भी आप उसी के बारे में सोच रहे हैं और उन्हीं रिश्तों को खोने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं पैसों या जॉब के बारे में सोच रहे हैं जो आपके पास नहीं है। लेकिन गाइज आप लोगों के पास है। कुछ लोगों की बातें करी जो मेंटली अपने आप को सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप लोगों की एनर्जी बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइज। आप लोगों ने अभी तक अपने मन की बहुत सी बातें किसी को नहीं बताई है और अपने तक ही आप सीमित रखे, जिसके कारण भी आप लोग काफ़ी दुखी हैं। आप लोगों को
सिर्फ मनी के द्वारा ही गिव एंड टेक नहीं होता है गाइज, हम अपनी भावनाएं भी एक दूसरे को बताते हैं, तो उससे भी हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और ईश्वर चाहते हैं कि आप जो है सो गिव एंड टेक के फार्मूले को यूज करें। अगर आपको कहीं मनी कहीं किसी से लेना हो तो आप ले, किसी को देना हो तो दे। यानी गाइज यहाँ पर आपके बच्चे भी हो सकते हैं जो आपसे काफ़ी उम्मीद करके बैठे हुए हैं, और वो चाहते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि वो चाहते हैं कि आप लोग उनके तरफ ध्यान दें, और आपका ध्यान किसी एक की तरफ ही जा रहा है, या तो अपने बच्चों की तरफ है या अपने पेरेंट्स की तरफ है, और आपको तो लग रहा है कि मैं दोनों के लिए बराबर कर रहा हूँ। लेकिन नहीं गाइज, आप दोनों के लिए बराबर नहीं कर रहे हैं। और अगर कर भी रहे हैं तो प्लीज़ आज बताइए कि हाँ मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, क्योंकि कई बार हमें बातें बतानी भी पड़ती हैं, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है तो प्लीज़ गाइज आप उन्हें बताइए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, क्योंकि कई बार हम नहीं बोलते और सामने वाला हमें चीट कर देता है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच ऐसी हो जाती है जो कि हमारा रिश्ता बिगड़ जाता है, यानी खराब हो जाता है। और अगर आप किसी को पसंद करते थे तो आपने अगर नहीं बोला है तो प्लीज़ आप लोग बोलिए गाइज। नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं है, फिर आप लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, आप लोग दुखी रहेंगे, सेपरेशन में रहेंगे, और जो आप लोग चाहते थे वो नहीं होगा। ईश्वर यही चाहते हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका भाग्य का पहिया चमके, और जब आपका भाग का पहिया चमकेगा गाइस तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ जो भी परिस्थिति है जैसी भी है उसमें आपको बोलना पड़ेगा। पिछले वाले पाइल की रीडिंग कुछ और थी गाइस, जिसकी रीडिंग कुछ और हो चुकी है। तो कई बातें हैं जो आप लोग अपने रिश्ते में भी छुपा रहे हैं, अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं। बहुत सी बातें हैं जो ना आपको पता है ना आपके पार्टनर को पता है, जिसके कारण आप भी तनाव में है, आपके पार्टनर भी टेंशन में है। और जो जा चुके हैं तो गाइज प्लीज़, अगर वो रिश्ता आपके पास आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर अगर आपके जीवन में किसी को लाएंगे तो वो आपके लिए ही लाएंगे, और वो आपका है तो आपके पास ही रहेगा, आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा वो रिश्ता। मैं पिछले पाइल में भी इस डेक से कार्ड निकाली हूँ गाइज, और आप लोगों के लिए भी निकाल कर देख लूँ। जिनका रिश्ता स्पिरिचुअल है गाइज, तो आप लोग का रिश्ता ईश्वर के द्वारा भेजा गया रिश्ता है। द लवर्स का कार्ड यहाँ आया हुआ है, लेकिन सॉरी गाइज मैं दिखा नहीं सकती आप लोगों को। और आप लोगों के रिश्ते को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो गाइज। ईश्वर सभी के लिए है, किसी खास धर्म, किसी खास जाति के लिए ईश्वर नहीं होते। हम सभी उनके बच्चे हैं, और जिस तरह माता पिता की कई संतानें होती हैं, लेकिन माता पिता के लिए सभी बच्चे अपने होते हैं, उसी तरह से ईश्वर के लिए हम सभी बच्चे हैं, और हम सभी उनके ईश्वर का ध्यान हम सभी बच्चों के ऊपर रहता है। हाँ, हो सकता है हमारे मान लीजिए एक थाली है और एक रोटी है। अगर कोई माँ अपने चारों बच्चों को खाना एक साथ दे रही है तो पहला निवाला किसी एक को दोगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो गाइस बात यही होती है, बहुत साधारण सी बात है। मिलता तो है लेकिन थोड़ा वक्त द फूल। हमारा टाइम जब आता है हमें जरूर मिलता है गाइस। सेवन ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ सोर्स, द टॉवर,
मैंने तो पहले ही कहा था गाइस कि कुछ लोग यहाँ सेपरेशन में हैं और बहुत सी बातें आप लोगों के, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि 2 डेक और एक ही एनर्जी। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं गाइस। आप जिसे पसंद करते थे या करती थी वो रिश्ता आपके पास नहीं है और इसलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, टू ऑफ सोर्स। तो गाइस यहाँ पर ईश्वर चाहते हैं कि आप लोग जिस भी रिश्ते में हो वहाँ आगे आप लोग बढ़े। देखिए द फूल का कार्ड आया हुआ है। ईश्वर चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव है तो अपने इंट्यूशन की सुने और जो भी रिश्ता आपके जीवन में आया है और उस रिश्ते में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी होनी बाकी है और जिनकी हो चुकी है तो चिंता ना करें। बहुत जल्द आप लोगों जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है तो उनके जीवन में बहुत जल्द एक नई शुरुआत होगी और जिनकी नहीं हुई है तो गाइज बहुत जल्दी आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और फिर आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। हो सकता है कई लोगों के जीवन में कई सारे ऑप्शन हैं जहां आप चाहते थे कि आपकी ग्रोथ अच्छी हो और देखिए कैसे ये आदमी जो है सो इस पौधे की जड़ को देखिए गाइज कैसे इस तरह से है और यहाँ पर इतने सारे पेंटाकल्स हैं। तो आप लोगों को लगता था कि आप लोगों की चीज़ें जो है जो ग्रोथ नहीं कर रही है तो प्लीज़ गाइज आप लोग विश्वास कीजिए और वो ग्रोथ होगी और बहुत ही अच्छी ग्रोथ आप लोगों के जीवन में होगी। जिस तरह से ये पौधा खिला हुआ है और बहुत सारे इसके ब्रांचेज हैं यानी कि किसी की एनर्जी यहाँ ऐसी है जो कि किसी जॉब के लिए खास करके लिए बिजनेस को लेकर के आप चाहते थे कि आपका बिजनेस आगे बढ़े तो आपकी कई ब्रांचेज अब खुलेंगी और आपके जीवन में वो पौधा यानी वो बिजनेस आपका फलेगा फूलेगा और आपको सक्सेस प्राप्त होगी। जो लोग काफ़ी उदास थे उन्हें लगता था कि अभी तक उनकी ज़िंदगी है जो मैंने पहले ही बताया था गाइस कि वो अपने आप को हैंगमैन की तरह महसूस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग हैंगमैन की तरह कुछ ना महसूस करें क्योंकि द टावर का कार्ड आया हुआ है और द टावर का कार्ड जरूरी नहीं है कि हमेशा निगेटिव ही होता है, लेकिन बहुत सी बातें आप लोगों के जीवन में अचानक से होंगी। हो सकता है कि जो रिश्ता आपसे दूर चला गया हो वो अचानक से वापस एक दिन आ जाए और आप लोगों की स्थिति जो अभी हैंगमैन की बनी हुई है और आप लोग दुखी हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में और आप लोगों को लग रहा है कि आपका रिश्ता अब यहीं ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ गाइज आप लोगों का रिश्ता अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अचानक से आप लोगों की एक ग्रोथ होगी और आपका रिश्ता पूरी तरह से स्टेबल होगा। जिस तरह से देखिए ये इंसान बैठा हुआ है और आप लोगों को अभी तक जो लगता था कि आपका रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है तो आप लोगों का रिश्ता सॉरी गाइज आगे बढ़ेगा और स्टेबल भी होगा। देखिए 9 ऑफ पेंटाकल्स यानी कि आप लोगों की जो भी इच्छा थी जो भी डिजायर थी गाइज वो 100% पूरी होगी। ईश्वर का यही संदेश आप लोगों के लिए है। दोनों कार्ड में एनर्जी बिल्कुल चेंज हो चुकी है गाइज और देखिए द एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। ये भी मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखा सकती और द एम्परर यानी कि आप लोग सच में यहाँ पर गाइज मैं बता दूँ कि कुछ लोग इतने इंट्यूटिव हैं और मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि मैं समझ गई कि यहाँ पर कुछ लोग हैं सो हाई लेवल के सोलमेट हैं और कुछ लोग हैं, सभी नहीं है गाइज। सो ट्विन फ्लेम तो यहाँ है
जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनकी एनर्जी मैंने पिक की है, तो इसमें ट्विन फ्लेम तो है, क्योंकि यहाँ 2-2 कार्ड, 3-3 कार्ड मेजर और कार्य के सॉरी गाइस ऐसे आए हुए हैं जो मुझे बता रहे हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं और आपका रिश्ता जो है सो आगे बढ़ेगा। देखिए 7 ऑफ कप्स भी है, तो कुछ लोगों के जीवन में बहुत ही जल्द कोई ना कोई प्रपोजल आएगा। और एक नहीं गाइस, कुछ लोगों के जीवन में तो कई प्रपोजल आएंगे, हो सकता है बिजनेस का हो और रिश्तों का हो, और आप उस रिश्ते में से किसी एक को पसंद करके आगे बढ़ेंगे। और जो सच में हाई लेवल के सोलमेट है तो गाइज आप लोगों का यूनियन भी होगा और अचानक से होगा। आपके पर्सन जो आपको छोड़ के जा चुके थे तो वो खुद वापस आएंगे और आपसे सॉरी बोलेंगे और आप लोगों की का रिश्ता जो है सो मैरिज में आगे जाएगा गाइज। और जो सच में यहाँ ट्विन फ्लेम है गाइज, मैं बार बार करें कि मुझे एनर्जी महसूस हो रही है कि यहाँ कुछ लोग हैं जिनकी एनर्जी मैंने पिक किया है, तो वो ट्विन फ्लेम है। तो गाइज आप लोगों का भी रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये ईश्वर का गाइडेंस है कि आप लोग चिंता ना करें, परेशान ना हो, और आप लोगों के रिश्तों में आगे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। आप लोगों की फैमिली होगी। यहाँ कपल आ चुके हैं, वो भी गाइज मेजर अरकाना के द एम्परर और द एम्प्रेस। अब क्या चाहिए गाइज आप लोगों को? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स। तो गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें सोच रहे हैं, और प्लीज़ आप लोग पास्ट की बातें ज़्यादा ना सोचें, चिंता ना करें, क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड ही ऐसा है। आप लोगों की रीडिंग ही गाइज एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, तो फिर इसमें ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। बस आप लोग अपने ईश्वर पे भरोसा करें, चाहे आप जिस भी ईश्वर को मानते हो गाइज, और उदास ना हो। मैंने पिछले रीडिंग में भी ओशो जैन से गाइडेंस निकाला था आप लोगों के लिए, इसमें भी निकाल रही हूँ गाइज। तो प्लीज़ आप लोग पास्ट की बातें ज़्यादा ना सोचें और स्ट्रांग होकर के एक डिसीजन ले गाइज आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप लोगों के जीवन की एक नई शुरुआत होगी। हीलिंग, तो गाइज आप लोग खुद की हीलिंग कीजिए, और हीलिंग करने के लिए अगर आपकी सेहत नहीं अच्छी रहती है तो डॉक्टर के पास जाइए, मेडिटेशन कीजिए और अपना खास ख्याल रखिए गाइज। शेयरिंग का कार्ड भी आया हुआ है, देखिए कितना अच्छा कार्ड, कितनी अच्छी बातें सब आप लोगों के लिए आई हुई है गाइज। इतने अच्छे अच्छे कार्ड, इतनी अच्छी अच्छी एनर्जी। द फूल का कार्ड दोबारा आ चुका है गाइज, यानी कि आप लोगों की एक नई शुरुआत होगी, और आप लोगों की जो भी समस्या थी गाइज वो सारी समस्याएं खत्म होंगी, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ें और उनके ऊपर भरोसा रखें। अगर आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो आपके जीवन में ये सारी खुशियाँ जरूर आएंगी गाइज। एंसेस्टर गाइडेंस भी मैं देख लूँ, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप अपने शील्ड को ड्रॉप ना करें, और जो भी सिचुएशन आए उसे हिम्मत से, मजबूती से फेस कीजिए, और वो आपके हर कदम पे आपके साथ है। तो सिचुएशन पूरी तरह से आप लोगों के कंट्रोल में आएगी गाइस, क्योंकि आप लोग यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी थी, और आपके एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं कि आप लोग अपने इंट्यूशन को सुने और आगे बढ़ें गाइस, उसको फॉलो करें। कोई भी सिचुएशन हो गाइज, आप लोग हिम्मत ना हारें, सामना करें, और आप लोगों के जीवन में जो भी खुशियां हैं वो पूरी तरह से आप लोगों के जीवन में आएगी गाइज। आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है।
तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ किसी नए सब्जेक्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।